कोटा के एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग में जब एक वकील को स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं मिली तो वो अपने घायल बेटे का उपचार करवाने के लिए अस्पताल के परिसर में स्कूटी लेकर आ गए। अस्पताल परिसर से लेकर अस्पताल के लिफ्ट तक वकील ने स्कूटी घुमाई और अपने बेटे को इलाज करवाकर वापस ले जाने लगे। इसी दौरान अस्पताल की ओपीडी इंचार्ज की नजर वकील पर पड़ी तो हंगामा खड़ा हो गया। वकील मनोज जैन का कहना था कि अस्पताल में व्हील चेयर और स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अस्पताल के ही किसी कर्मचारी से पूछने के बाद उन्होंने ऐसा किया। ओपीडी इंचार्ज देवकीनंदन ने वकील की गाड़ी की चाबी निकाल ली और अस्पताल में काफी देर तक हंगामा बरपा रहा। इस दौरान नयापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाया। मैंने कम से कम 10 मिनट इंतजार किया, वेट किया, इधर घुमा, तब उनसे अलाउ करा के व्हीकल लेके गया हूँ। अगर अलाउ नहीं करता कोई स्टाफ का, मैं क्यों लेके जाता? मुझे भी पता है व्हीकल का, व्हीकल ले जाना आपको, लेकिन इमरजेंसी में अब जब व्हील चेयर ही नहीं है, मेरे बेटे का वेट मैं उठा के नहीं ला सकता उसे, उस कंडीशन में मेरे पास क्या ऑप्शन है बजाय तब जब मुझे स्टाफ के आदमी ने अलाउ किया। तो व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर, व्यवस्था पे तो सवालिया निशान है ही। नहीं देखो, मैं मानता हूं कि इनको व्हील चेयर अवेलेबल नहीं हुई होगी, लेकिन इनको वेट करना था। अगर इनको ऐसी कोई बात थी तो आकर के मेरे से पूछते कि भाई साहब व्हील चेयर कहाँ मिलेगी या स्ट्रेचर कहाँ मिलेगा, मैं इनकी व्यवस्था करता। गलत फहमी नहीं, इन्होंने जो किया है एक मानवता के नाते, एक पब्लिक पैलेस के नाते, वो गलत था। कोटा में आज एक युवती की जान पर उस वक्त बन आई जब युवती कूलर में पानी भर रही थी और उसी दौरान चुन्नी खींचकर कूलर के पंखे में जाकर अटक गई और युवती के गले में फांसी लग गई। घर में मौजूद परिजनों की चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी युवक दौड़कर घर में घुसा और युवती के गले से फंदा निकाला। इसके बाद युवती को अचेत अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला जवाहर नगर थाना क्षेत्र के घोड़ा बस्ती का है, जहाँ युवती विनीता के साथ ये हादसा हुआ। सर, कूलर में पानी भर रही थी, एकदम से गले में स्टोल पहन रखा था, तो स्टोल कूलर के उसमें पंखड़ी में आ गया। तो मैं इन टाइम पे जाके मैंने पंखड़ी वो फंदा हटा दिया उसका, तो गला थोड़ा सा ही उसका दबाया, बस उस वजह से जोर पड़ गया उसके गले पे। अस्पताल पहले भारत विकास ले गए थे, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप वो एमबीएस ले जाइए। बस 1-2 सेकंड से 3 सेकंड बस लास्ट। विनीता नाम है। कोटा में एक युवती ने अपने नाना और मामा की सुपारी देकर उन पर हमला करवाया। युवती अपने नाना और मामा की कपड़े की शॉप पर काम करती थी और अपने नाना और मामा के बिजनेस पर कब्जा करने की नीयत से उसके परिचित हिस्ट्री शीटर दोस्त से हमला करवाया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ पर्ची को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में पता चला कि इस हमले के पीछे फरियादी नेमीचंद और राकेश के यहाँ काम करने वाली उनकी दोहिती अदिति ने ही हमले की साजिश रची थी। अदिति अपने नाना और मामा को रास्ते से हटाकर कपड़े के व्यापार पर कब्जा करना चाहती थी। पुलिस ने दोहिती आरोपी अदिति को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। न्यू क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान है जो बहुत अच्छी चलती है। कपड़े का ये सीजन का समय है, तो इनका प्लान था कि सीजन में इनके हाथ पैर तोड़वा के पटक देते हैं और दुकान पे जो फिर नहीं पूर्ण तैयार नहीं संभालूंगी दुकान। तो वो खुद भी बैठती है दुकान पे? हाँ, दुकान पे बैठती थी। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके के रायपुरा में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक का 2 दिन पुराना शव उसके कमरे में मिला। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों को पता चला और पड़ोसियों ने उद्योगनगर थाना पुलिस को सूचना दी। युवक नरेंद्र घर में अकेला रहता था और उसकी पत्नी बच्चे के साथ पीहर में रह रही थी। युवक की मौत किस कारण से हुई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।